जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना एजुकेटर शैलेश पाटीदार इंदौर डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। 15 मिनट सीरीज की क्लास है। सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग तरीके से, नए तरीके से, टाइम सेविंग मेथड से, रैंकर्स अप्रोच है, एडवांस मेथड से करेंगे ताकि एग्जाम में बैठे बैठे आपकी सोच डेवलप हो कि हमको एग्जाम में बैठे बैठे कैसे सवालों को एग्जामिनर ने क्या सोचकर बनाया है, वो सोच को हमें डिकोड करना है और वैसे हमको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्हाट इज द डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस ऑफ द नंबर 25 की पावर 10? 25 की पावर 10। ठीक है, 100 प्लेस पर क्या नंबर आएगा? एक बात ध्यान से देखो कि 25 गुणे 25 तुम अगर करते हो, ठीक है, तो इनका जो आता है आंसर आपका 625 आता है। ठीक है, 625 आ रहा है, आखिरी में 25 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद 625 का गुणा 25 से करते हो तो 125, 5, 12, 50, 2, 62, 2, 6, 150 और 6, 156 ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। एक बार फिर से मैं इसमें 25 से कर दूंगा तो फिर से आपका यही दिखेगा आपको आखिरी में। ठीक है, 25 पंजे। अब एक बात देखो, ये तो चलो छोड़ो, मैंने आपको पैटर्न नोटिस करवाया। एक बात और बताता हूं कि ये पूरा नंबर है आपका 15625, इसका मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट की जो 3 डिजिट है इस पर डिपेंड करेगा कि लास्ट में क्या आएगा, 1 2 3 जगह पर, या फिर 2 डिजिट से भी आपको पता लग जाएगा कि लास्ट की 2 डिजिट में क्या आएगा। ठीक है, तो 2 डिजिट से ही हमें पता लग रहा है कि 25 गुणित 25 करेंगे तो 625 आएगा, आखिरी में 6 आएगा। और ये यहाँ पर एग्जाम में बैठे बैठे आप पैटर्न भी नोटिस कर सकते थे। क्या आता? 125, 5, 12, 62, 2, 6, 156, 6, 15, 25 पंजे 125। देखो ये उतना करने की जरूरत भी नहीं थी, इतने से हमें पता लग रहा है कि 6 आएगा आपका। कितना ही मल्टीप्लाई कर लो, 100 प्लेस पर 6 ही आएगा आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अ नंबर n इज सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 7, 9 इट लीव्स 3 एज रिमाइंडर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी? बहुत तरीके हैं सवाल को करने के, बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में कैसे करता मैं आपको बताता हूं। उसने खुद ही बोल रखा है कि चारों नंबर मैंने दे दिया और वो स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है, तो इधर से शुरू करता हूं। इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा? 4 आ रहा है रिमाइंडर, यानी कि ये तो नहीं है मेरा आंसर। इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो 6 रिमाइंडर आ रहा है, ये नहीं है। इसको 9 से डिवाइड करूंगा 8 रिमाइंडर आ रहा है, इसको 9 से करूंगा 3 आ रहा है, यही उत्तर है, यही मेरा आंसर है। ठीक है, इतना सा सॉल्यूशन था इसका। एग्जाम में मैं तो इसको ऐसे ही करता। मैं आपको अब तरीका भी बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको अब तरीका भी बता देता हूं। 4, 6, 7, 9 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर मिलना चाहिए। वो नंबर ऐसा होगा कि एलसीएम होगा 4 का, तो यहां आप 3 लिख दो। एलसीएम निकाल रहा हूं, 7 और फिर 3। इसका ये जो एलसीएम है 12 से 84 गुणित 3 तो 2, 1 और 25, 252 आ रहा है एलसीएम। एक्स प्लस 3 जोड़ दूंगा तो ये नंबर ऐसा है जिसको हम डिवाइड करेंगे इन नंबर से तो रिमाइंडर 3 मिलेगा। लेकिन वो बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है। मैं यहाँ 1 रखूंगा तो 3 डिजिट नंबर ही रहेगा, 2 रखूंगा तो भी 3 डिजिट नंबर आएगा, 3 रखूंगा तो भी 3 डिजिट नंबर आएगा। जैसे मैं यहाँ 4 रख देता हूँ, 252 गुणित 4 प्लस 3, 4 दूनी 8, 0, 2 और 10, 1011 आ गया, जो कि पहले पिछले तरीके से भी हमने यही आंसर निकाला था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है बड़ा ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, ये जो है ना आपका, ये आगे कंटिन्यू इन्फिनिटी तक, तो इस पूरे की वैल्यू कोसेक थीटा है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू भी कोसेक थीटा होगी क्योंकि इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो अंडर रूट 2 प्लस कोसेक थीटा को मैं ले लेता हूं कोसेक थीटा।
ऐसे लिख रहा हूँ इसको, इधर स्क्वायर कर रहा हूँ तो 2 प्लस कोसेक थीटा को ले रहा हूँ x और उसको भी x ले लिया तो x स्क्वायर हो गया। ये मेरी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इसकी वैल्यू आएगी -2 और +1, ठीक है। तो यहाँ प्लस हो जाएगा या माइनस, ठीक है। तो ये 2 आपका x की वैल्यू 2 आ जाएगी। कॉसेक थीटा आपका 2 कब होता है? 30 डिग्री पर, ठीक है, 30 डिग्री पर। तो साइन थीटा 30 पर क्या होगा? 1/2, ठीक है, 1/2 होगा। इतना सा सरल सा आंसर था इस क्वेश्चन का, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? देखो इस क्वेश्चन को आपने कैसे किया, मैं आपको मेरा अप्रोच बताता हूं कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया। दोस्तों एक बात सबको पता है कि कोसेक थीटा होता है h/p, और ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज कोसेक थीटा। तो मान लू कि 1 है कोसेक थीटा। क्या है? 1 है कोसेक थीटा। तो आपका 1/1 होगा, h भी 1 हो जाएगा, p भी 1 हो जाएगा। तो b क्या होगा आपका? b क्या हो जाएगा? h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर और रूट, तो 0 हो जाएगा b आपका 0 हो जाएगा। जैसे ही b 0 हुआ तो कोस थीटा आपका 0 हो जाएगा और साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तो 8 4 के बराबर हो गया का? नहीं, कभी भी नहीं होगा, ठीक है, कभी भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन चेक करता हूं, 3/2। कोसेक थीटा 3/2 के बराबर होगा तो ये आपका h हो जाएगा, ये आपका p हो जाएगा, और आपका b क्या हो जाएगा? 9 में से 4 गए 5, रूट का 5 हो जाएगा। तो 8 गुणित में साइन थीटा आपका p/h 2/3 हो जाएगा, माइनस में कोस थीटा आपका b/h √5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कभी भी 4 के बराबर आपका होगा नहीं, ये कभी भी आपका 4 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये कभी भी आपका 4 के बराबर नहीं होगा। मान लो 5/3 होगा कोसेक थीटा, तो h 5, ठीक है, तो p आपका हो जाएगा 3, ठीक है। और b क्या हो जाएगा आपका? 25 में से 9 गए 16, 4 हो जाएगा, b आपका हो जाएगा 4, ठीक है। चेक कर लो आप, 8 गुणित में साइन थीटा हो जाएगा आपका 3/5 और कोस थीटा हो जाएगा 4/5। तो ये 24 में से 4 गए तो 4 उत्तर आ जाएगा आपका, यानी कि आंसर यही है आपका, ठीक है, आंसर यही है, ठीक है। तो इसका आंसर ये था। तो आपको ऑप्शन के थ्रू जाना था, कितना आसान हो गया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं लगी आपको, ठीक है। थोड़ा और दिमाग लगाते तो चीजें और भी आसान आपकी हो सकती थी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 2 tan थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -2, इसको आप कैसे करोगे? देखो जरा, इसको कोशिश करते हैं। देखो ऑप्शन से भी कर सकते हो और इसको यहां डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। tan थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना आप, सेक स्क्वायर थीटा को, -2 1 + tan स्क्वायर थीटा -2 और 2 tan थीटा। tan थीटा को x लिख लो तो ये आपका हो जाएगा 2x, 1 + x स्क्वायर -2, तो ये यहाँ -1 हो जाएगा, x स्क्वायर -2x -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा की, और उसको उल्टा कर देंगे तो आपका कोट थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट का b स्क्वायर -4ac, और c आपका माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, ये 2√2 हो गया। तो एक बार -2 प्लस 2√2 और एक बार -2 माइनस का 2√2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो रहा है आपका। अब इसका उल्टा कर दो, 1/2 माइनस का 2, ठीक है, और इसका भी उल्टा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका कुछ इस प्रकार में, एक ही साइन माइनस है
एक ही साइन माइनस है तो ये तो होने से रहा आपका नेगेटिव, तो होगा नहीं पूरा, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा पूरा नेगेटिव है। और यहाँ ये √2 में से एक घटाया, √2 में एक जोड़ा, √3 में से घटाया और √3 में जोड़ा, तो नेगेटिव आंसर तो हमारा है नहीं, तो यही हमारा आंसर है। तो इसको अभी मैं सोल्व कर लेता हूँ। ये आपका 2 कॉमन ले लो, √2 - 1 है, 1/2 √2 - 1, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो √2 + 1 से, √2 + 1 से, तो ये नीचे क्या आ रहा है 2 - 1, 1 से 1 खत्म हो गया, √2 + 1/2 आ रहा है, √2 + 1/2 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 2 तो कहीं ना कहीं कैंसल आउट होगा। अच्छा, नीचे 2ab भी आएगा ना, नीचे 2ab भी आएगा, 2 और a आपका क्या है यहाँ 1 है, और b आपका -2, तो ये लो नीचे ये भी आएगा, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर √2 + 1 होगा ये, ठीक है। इतना आसान था ये, इतना आसान, ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। sec थीटा - tan थीटा -√1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, इसको कैसे करोगे? यहां देखो sec थीटा - tan थीटा है, और माइनस का √1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा, ठीक है। यहाँ 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा। अब देखो ये √ के अंदर ही एक बाहर आ जाएगा, 1 - sin थीटा बाहर आ जाएगा, और इधर आपका 1 - sin² थीटा हो जाएगा, जिसको हम cos² थीटा बोलेंगे, और एक cos थीटा बाहर आ जाएगा। अभी ये कंडीशन है हमारे पास, sec थीटा माइनस का tan थीटा, ठीक है। इसको स्प्लिट कर लो, 1/cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस का sec थीटा, और प्लस का tan थीटा हो जाएगा। ये tan थीटा से ये tan गया, sec थीटा से sec थीटा गया, आंसर आपका 0 आ जाएगा। अच्छा सवाल था, ठीक है, पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है, अधिकतर आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन देखो, कोट थीटा √7 है आपका, तो इसकी वैल्यू बताओ। दोस्तों सबसे पहले तो यहां देखते हैं हम, कॉजेक थीटा है, कॉजेक थीटा है, सेक थीटा है, सेक थीटा है, तो नीचे में h आएगा। देखो मैं आपको करके बताता हूं, ये क्या हो जाएगा आपका h², ताकि आप बाद में जल्दी से काट पाओ, p² - b², उल्टा कर रहा हूं, h² अपॉन में b², लेकिन यहां नहीं कटेगा, और कॉजेक थीटा h² अपॉन में p² प्लस में h² अपॉन में b², ठीक है। ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ b² h² माइनस का h² p², और नीचे का इस वाले से कट जाएगा, ये h² b² प्लस h² p² है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ, ये हटा दो, इसको इतना सा हटा दो, अब तुरंत वैल्यूज ही रखनी रहेगी हमको। ये आपका कॉट थीटा है जो कि √7 है, इसको हम बोलेंगे b अपॉन में p, तो ये b आपका √7 है और ये 1 है, तो आपका h क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, h 2√2 है तो 8 हो जाएगा, h² 8 हो जाएगा, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और माइनस h का स्क्वायर आपका 8 हो जाएगा, और p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब नीचे भी सेम लिख दो, 56 + 8, और ऊपर 56 - 8 है, तो 56 में से 8 गए तो 48, और ये आपका 64 हो रहा है, तो 8 छंग 48, 8 से 8 बार में, 2 से 3 बार में, और 2 से 4 बार में, 3/4। तरीके ऐसे यूज करने आपको कि तुरंत चीजें आसान बन जाए, दिमाग कम थके, आंसर जल्दी आ जाए, इस तरीके के आपको
तरीके रखने, सवाल इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, हमने काफी क्वेश्चन किए, 15 मिनट होने को आए हैं आपके, आपको मजा आया होगा, नए तरीके आपको सीखने मिले होंगे, इसीलिए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ ताकि आपका सोचने का तरीका बदले गणित के प्रति, कि गणित को हम कैसे सोल्व कर सकते थे, एग्जाम में बैठे बैठे कैसे आसान बना सकते थे, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कैसे कर सकते थे इन क्वेश्चन को शानदार तरीके से करके। क्योंकि जब हमारी एनर्जी बचती है, इफ़िशिएंटली हम काम करते हैं, जल्दी काम करते हैं, तो हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो ज़्यादा सवाल हम एग्ज़ाम में कर सकते थे। इसी प्रकार के और वीडियोज़ अगर आपको देखने तो हमारी सीरीज़ को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को और कमेंट कर दीजिए। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, किसी भी ईयर का CDS का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप कमेंट में पिन कर दीजिए, बता दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ लेकर आऊँगा इस सीरीज में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।